नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। और मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि आप जो मैंने कैप्शन लिखा हुआ है, जो मैंने थंबनेल लगाया हुआ है, वो पढ़ के हैरान भी हो गए होंगे, परेशान भी हो गए होंगे कि यार आमिर भाई की मौत तो तिबी थी, ये कत्ल की बात कहाँ से आ गई, ये मरने मारने वाली क्या बात कहाँ से आ गई। आपने अगले चंद मिनट बड़े ही हौसले से मेरे साथ रहना है नाज़रीन, क्योंकि ये बात मैं बड़ी संजीदा करने जा रहा हूँ। क्योंकि आज एक आमिर लियाकत कत्ल हुआ है, कल को एक और भी हो सकता है, कल को आप और मैं भी वो आमिर लियाकत हो सकते हैं। याद रखिएगा, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे करने जा रहा हूँ। इस बात को आपने अपने बच्चों को बताना है, और ख़ास तौर पर जो टीनेज में जा चुके हैं, जिनके हाथ में मोबाइल और लैपटॉप और टैबलेट्स वगैरह हमने थमा दी हैं, उनको आपने बतानी है ये बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। कत्ल हुआ है आमिर लियाकत का, इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको खींच के इस वीडियो तक लाने के लिए मैंने ये थंबनेल नहीं लगाया। कत्ल हुआ है आमिर लियाकत का, बता रहा हूँ आपको। अब मैं आपको कड़ियाँ मिलाता हूँ, आपने अगले चंद मिनट मेरे साथ रहना है। कड़ियाँ मिलाता हूँ किस तरह से। एक बात याद रखिएगा नाज़रीन, बुरे से बुरा शख्स किसी कोहबा खाने में बैठी हुई, चले मैं एग्जाम्पल ये नहीं देता, कोई और एग्जाम्पल आप दे ले, बुरे से बुरा शख्स भी होगा ना, वो अपना बरहना इश्तिहार देखना पसंद नहीं करेगा, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। एक शख्स आपको लगता है बहुत बुरा है, उसे फर्क नहीं पड़ता, इज्जत बेइज्जती का मसला नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी कोई नंगी तस्वीर, बगैर कपड़ों के तस्वीर चौराहे में टांग देंगे, वो भी इससे झटक जाएगा, वो भी बौखला जाएगा, परेशान हो जाएगा, उसको भी समझ नहीं आएगी होगा क्या, हुआ क्या, वो भी शर्मिंदा हो जाएगा। आपने आमिर लियाकत की बरहना वीडियोस देखी कि नहीं देखी हमने, और हमने फैलाई। मैं आपको फ़ारूक शहबाज बड़ाई साहब, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने आखिरी इंटरव्यू किया था आमिर लियाकत भाई का। उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी का सबसे जो सख्त तरीन लम्हा है वो ये है कि जिस पे मुझ पे बहतान लगाया गया, उन चीज़ों को जो मैं करता नहीं था। लगाने वाली कौन थी? दानिया आमिर। इस पर मैं बाद में आता हूँ। आमिर लियाकत के कातलों में जो जो शरीक है उन सब पे मैं आऊँगा और आप हैरान भी हो जाएंगे। अब याद रखिए, खुद को बरहना देखा, आप इल्ज़ाम सह लेते हो यार, हम पे भी लग जाते हैं, कहते लिफाफा साफ़ी है यार, सुन सुन के पक चुके हैं, आदत पड़ गई है, किराए के घर में रहते हैं, कहेगा लिफाफा साफ़ी भाई। खैर ये और बहस है, इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि यार नशा करता है, यार ये चरस पीता होगा, ये वो पीता होगा, गांजा वांजा करता होगा। नहीं, ये चल जाता है। आपने उस शख्स को नंगा दिखाया और आपने और हमने उसको शेयर किया, हमने उसको सोशल मीडिया पे उसको अपनी तफरीह का सामान बना लिया, मीम्स बनाई। आमिर भाई से मेरी बात होती रहती थी अक्सर, वॉइस नोट्स मेरे पास आज भी उनके हैं, मैं कभी पब्लिक नहीं करूँगा क्योंकि वो उनकी मेरी प्राइवेट कन्वर्सेशन है, आमिर भाई की और मेरी। वो इतना डिप्रेशन में जा चुके थे इस वजह से, वो कहते थे मुझे लोगों ने क्या बना दिया, कुछ गलतियाँ उनकी अपनी हैं, लेकिन हम जो सोशल मीडिया पे बैठ जाते हैं, जब हमारे हाथ में ये कंप्यूटर आ जाता है और हम बैठ जाते हैं और कीबोर्ड वॉरियर बन जाते हैं, खुदा की कसम हम दुनिया के जालिम तरीन इंसान होते हैं। हम सोशल मीडिया पे इतने जालिम, सफाक, इतने सख्त हो जाते हैं जो कि हम उमूमी ज़िंदगी में नहीं होते। एक वजह तो ये थी, और दूसरी बेटा ये दानिया से मैं मुखातिब हूँ। बच्चे ठीक है, आपकी सेपरेशन हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, आप उसकी बीवी थी, अभी भी है, अब तो बेवा हैं आप उनकी बीवी थी। आप तनसीखे निकाह का दावा करती, बिल्कुल सही किया आपने। आप अलहदगी चाहती थी, बिल्कुल आपका हक है, आपको शरन हक है, लेकिन आपने उस बंदे की वीडियो बनाई। पहली बात तो ये मैं बता दूं आपको, याद रखिएगा शादीशुदा हजरात और ख़वातीन, मियाँ बीवी एक दूसरे के सामने नंगे होते हैं। उससे मुराद मेरी ये है कि कुरान भी कहता है ना, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, जब चाहो पहनो, जब चाहो उतार दो। तो मियाँ बीवी का कुछ छुपा नहीं होता अपने एक दूसरे से। तो उसका मतलब क्या है, अपनी प्राइवेट मूवमेंट्स में शौहर बीवी की वीडियो बनाने लग जाए और बीवी शौहर की वीडियो बनाने लग जाए, और फिर अपने फ़ोन में या किसी जगह पे संभाल के इसलिए रखे कि जिस दिन नाचाकी हुई, जिस दिन मामला गड़बड़ हुआ, उस दिन मैं उसको वायरल कर दूंगा या कर दूंगी। ये एक नया ट्रेंड आपने बेटा शुरू किया दानिया, कि शौहर की बरहना वीडियो बनाई जाए, उसको बताए बगैर और छुपा के रखी जाए। तो बेटा तुम्हारी नीयत में खोट था, आमिर लियाकत होगा बहुत बुरा। आपका ये इल्जाम है ना कि आमिर लियाकत आपको कमरे में बंद रखता था और कई दिन खाना आपको खाने नहीं देता था। बच्चे, आप रोजाना की एक टिकटॉक वीडियो डालती थी अपने अकाउंट के ऊपर, और कभी कहीं की कभी कहीं की।
अगर आप कमरे में बंद होती और आपको खाने को ना दिया जा रहा होता तो चेहरे की जो ताजगी है ना, और जो रोजाना मुख्तलिफ जगहों पे जाके आप टिकटॉक बना रही होती थी, ये क्या कुछ जिन भूत आके बना के जाते थे? जो इल्जाम आपने आमिर लियाकत पे दानिया ने लगाया था कि मुझे कमरे में बंद करके रखता था, नमाज नहीं पढ़ने देता था, आपके पास नमाज नहीं पढ़ने देता, टिकटॉक बनाने देता था आपको, और टिकटॉक आप रोजाना की बुनियाद पे अपलोड कर रहे होते थे। तो वो एक कमरे में बंद शख्स जो है और इसको खाना भी ना दिया जाए, वो कपड़े बदल बदल के टिकटॉक की वीडियो, जगह बदल बदल के टिकटॉक की वीडियो कैसे बनाएगा? खैर, आपने बच्चे रिकॉर्ड की उसकी वीडियो बरहना हालत में। हम क्या, ये शौहर क्या, देखिए मैं, हमारी माएँ बहनें भी देखती है मेरी वीडियो, लेकिन मैं खुली बात करूंगा, क्या हम एक दूसरे के सामने मियाँ बीवी क्या इस हालत में नहीं होते हैं? प्राइवेट जब बैठे होते हैं कमरे में तो क्या ऐसी हालत में नहीं होते? जैसी भी हालत में होते तो इसका मतलब है फिल्म करने लग जाएंगे दूसरे को, पिक्चर्स खींच के रख लेंगे दूसरे की बरहना, और फिर उस दिन के लिए इस्तेमाल करें जिस दिन कभी नाचाकी हुई। तो बेटा तुम्हारी नीयत में मसला था, और तुमने फिर सबसे बुरा काम यह किया, तुमने ये वीडियो वायरल कर दी। उससे साबित क्या हुआ उस वीडियो से? बताओ मुझे। मुझे कई लोगों ने कहा देखो जनाब, मुझे एक वाइट सी चीज पड़ी हुई थी, वो नशा था। भाई होगा नशा, तुम्हें किसने इजाजत दी कि तुम, मुझे एक किस्सा एक हमारे अजीज हैं उन्होंने सुनाया था, बड़ा खूबसूरत किस्सा है वो। ये किस्सा है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का। एक शख्स शराब पी रहा था अपने घर में शराब पी रहा था। बड़ा मुस्तनद किताबों में एक किस्सा मौजूद है। हजरत उमर खलीफा थे उस वक्त। अच्छा, वो ना उन्होंने उस बंदे के घर पे छापा मार दिया और उसे पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। शराब है भाई, 100 कोड़े लगेंगे, शरन गलत काम कर रहे हो तुम। उसने कहा ठीक है लगेंगे। उसने बात की, उसने कहा ठीक है लगेंगे या अमीर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मुझे यह बताइए कि आपको मेरे घर में आने की इजाजत किसने दी? हजरत उमर शजर रह गए। ये नुक्ता तो उसका बिल्कुल ठीक है कि आपको, हजरत खलीफा है आप हमारे, अमीर हैं आप हमारे, आपको मेरे घर में आने की परमिशन किसने दी? आप कैसे मेरे घर में दाखिल हो गए? अब वो हजरत उमर थे, हमारे हुक्मरान थोड़ी थे कि चल तेरी ऐसी थी तैसी। उन्होंने कहा नहीं, तुमने वैलिड पॉइंट उठाया, मैं तुम्हारे घर में नहीं घुस सकता था। उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आ गए। ये हक हुक्म है। हमने किसी शख्स की प्राइवेट लाइफ में उसकी वीडियो बना के, क्या मुझे एक बात बताइए, सिर्फ चूंकि आपका गुनाह या मेरा गुनाह आपके गुनाह से मुख्तलिफ है इसलिए मैं ज्यादा बुरा हूं? नहीं, हम सब गुनहगार हैं। अल्लाह ने हमारे, किस दिन अगर कभी कैमरे लग गए ना हमारी खलवतों में, हमारी तन्हाइयों में, जिस दिन कैमरे लग गए दोस्त, उस दिन हम सब नंगे खड़े होंगे चौकों में। हम सब में इतने ऐब है, हम सब में इतनी बुराइयां हैं, और हम लोगों ने बैठ के आमिर लियाकत को बुरा भला कहा। मुझे एक बताइए कि हम में से कभी किसी ने गुनाह नहीं किया? और अक्सर हम कभी गुनाह भी कर जाते, गुनाह कबीरा भी किए हुए हम लोगों ने, क्या नहीं किए हुए हम लोगों ने? लेकिन जज ऐसे बन के बैठ जाते हैं सोशल मीडिया पे, जैसे अल्लाह माफ करे हमने सहाबा के साथ जिंदगी गुजारी है। ऐसे जज बन के बैठे होते हैं, ऐसे जज कर रहे होते हैं लोगों को। फिट है मुंह हमारा? तो दो कातिल हैं बल्कि इसके। दानिया बेटा, आपकी जो हरकत है, एक तो वो कातिल है जो आपने हरकत की थी, वो बहुत गलत किया आपने, और दूसरा कातिल हम हैं और आप हैं, ये सोशल मीडिया वॉरियर्स। इतने बदतमीज हो जाते हैं हम, किसी भी शख्स को ले लो, ट्रोलिंग, मीम्स, आपको पता है जिसकी आप बना रहे होते हैं उस पर क्या गुजर रही होती है। अब हाथ मलते रहिए, चला गया वो बंदा। मुझे दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।